जब दिल्ली में ध्यान नहीं दिया गया, जब दिल्ली के अंदर किसान घुसता है, हरियाणा से पंजाब से जब दिल्ली के अंदर पहले दिन आता है तो इसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कभी इसके लिए कटीले वायरों का प्रयोग किया जाता है, कभी इसके ऊपर वाटर कैनन से पानी दागा जाता है। तो आप, ये पूरा देश देख रहा है आज किसानों के साथ में, और आप किसानों के ऊपर जब ध्यान नहीं देंगे तो किसान बंगाल भी जाएगा, असम भी जाएगा, तमिलनाडु भी जाएगा, केरला भी जाएगा और पुडुचेरी भी जाएगा। लेकिन मांग तो किसानों की जो नए कानून हैं उनको वापस करने की है। भाजपा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान जाकर अपना वर्चस्व दिखाएगा कि क्या ताकत है किसान की, और किसान से उलझने वाली सरकार की हालत क्या होगी ये किसान आपको दिखाएगा। कि जो भी सरकार देश में, कोई भी सरकार हो जो किसान से उलझेगी, किसान से टकराएगी, ना उसका कोई वर्चस्व रहेगा, ना कोई इसका अस्तित्व रहेगा। ये बात दिखाना चाहता है देश का किसान। कहा जा रहा है कि अब किसान सियासत करने लगे हैं, राजनीति में आएंगे क्या? तो एक बात मुझे बताइए, तो ये क्या राजनीति की कोई डिग्रियां दी जाती हैं? एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, और देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे, और आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं और गृह मंत्री तड़ी पार हैं। बहुत अच्छा लगता है ना आपको ये सुनने में? लगता है बहुत सम्मानित है। क्या बात कर रहे हैं, हद नहीं आया। तो आप ही लोगों ने, देश की जनता ने चुना है। तो आप लोगों में आप नहीं आते, आपकी सबसे ज्यादा भूमिका है। आपका तो बस नहीं चलता, आपने लोगों ने तो चाटुकारिता की जनता दे रही है ना, तो वोट देने के लिए परेशान किसने करा? मोहित जी, हम जैसे तो जेल भी जा रहे हैं सर दिखाने के चक्कर में। आप क्या करें बताओ? अब आप समझ ही नहीं पा रहे। आपके माध्यम से नेशनल चैनल को संकेत है, नेशनल चैनलों को संकेत है। हम नहीं डरते, आपको डरे बोलने से? तो हमने कौन सा डरे? अरे भैया सुनिए, अगर हम डरते ना तो हम बोलते नहीं, समझ रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम डरते तो हम बोलते नहीं, हम तो खुल के बोलते और देश के किसान के समर्थन में बोलते हैं। अरे भाई आप सुनिए, देश के अंदर भगत सिंह को कोई चुनावी इलेक्शन नहीं लड़ना था, देश को आजादी दिलानी थी। राजगुरु सुखदेव को कोई चुनावी प्रचार नहीं करना था, देश में इलेक्शन नहीं लड़ना था। शहीद चंद्रशेखर आजाद को इलेक्शन नहीं लड़ना था, समझ रहे हैं? तो वो लोग देश से प्रेम करते थे, और हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। और आप इस बात को समझिए, हम इस गुलदस्ते के 4 सुनहरे फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अगर एक फूल टूट जाएगा ना तो पूरे गुलदस्ते की रौनक खराब हो जाएगी, और हमें इस रौनक को खराब नहीं होने देना। देश को बचा के रखना है, बरकरार करके रखना है। यही कह रहे हैं कि आप देश से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, जो कुछ हो रहा है देश हित में हो रहा है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई और मामला हो, ये किसान बिल जो है ये भी इनके फेवर में आया, और देश के किसानों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 सालों में देश के फायदे के तहत नाम बदलने के अलावा कौन सा फायदा इस देश ने देखा है? एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बनाया हो। एक ऐसे हॉस्पिटल का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया हो। एक ऐसे नए एयरपोर्ट का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया गया हो। एक ऐसे नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया हो। बताइए ना आप मुझे, कैसे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि देश के किसान को सड़क पे लाके बिठा देंगे, या ऐसे बनाएंगे कि जिस देश के अंदर अगर आप लोन लेने जाते हैं गाड़ी के लिए तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा के लिए लोन लेंगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हावड़ा ब्रिज से लेकर देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक चीज का सौदा करना जानते हैं। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के ओलेक्स पे डाल दें कि खरीद लो, अच्छे और सस्ते दामों पे खरीद लो। रेल बेचा हवाई अड्डा, देश का कोना कोना बेच देंगे आप, ये लोग समझ रहे हैं? आज किसान को इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया सड़क पे। बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। वो जाकर उत्तर प्रदेश वाले नाम बदलू महोदय, वो वहां जाकर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का मॉडल। अरे अपना मॉडल तो यहाँ कर देख लो उत्तर प्रदेश का। यहाँ किसान बैठा हुआ है, किसान को लाठी डंडे से मारा जाता है जब किसान रात में सो रहा होता है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का मॉडल हमें कहीं और नहीं चाहिए। और अगर आपने बंगाल के बजाय, बिहार के बजाय, चुनाव प्रचार करने के बजाय अगर आपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता ना, तो आज ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश बन गया होता। लेकिन आज तो ये बदतर प्रदेश बन चुका है। आप ये समझिए, आपने तो सिर्फ नाम बदला है।
उपलब्धि एक गिनाती मिनट, है। अरे भाजपा उपलब्धि, भाजपा के नेता को लाकर बिठाओ ना एक दिन। राम मंदिर आप में कम से कम भाई साहब जितनी बार भी इनसे उपलब्धि पूछ लो ना, जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं सभी को देख लिएगा, पुरानी वीडियो में जब भी पूछो ना, नहीं सुनिए, जब भी इनसे पूछो तो ये राम मंदिर का ही नाम लेते हैं। फंडे खाना था, पैसा नहीं, ये राम मंदिर का ही नाम लेते हैं। राम मंदिर, आप एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर देश की 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, समझ रहे हैं आप। राम का आपने नाम लिया, एक बात मुझे बताइए, जब आप 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट से पारित करा सकते हैं तो क्या आपकी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि भगवान श्री राम का मुद्दा कोर्ट से पारित कराने के बजाय सांसद से पारित कराते, पार्लियामेंट से पारित कराते? क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? है आपके पास जवाब? आपने क्यों राम जी को कोर्ट के चक्कर लगवाए? तो सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है। ये बात आप समझिए और दोबारा मत बोलिएगा कभी भी किसी के आगे।